हाय। राजा बिज्जल ने अपने द्वितीय पुत्र सोवीदेव को राजा बनाया और खुद राज संन्यास लेकर बैठ गए। शरणगण मूलतः सात्विक प्रवृत्ति के होने से कुछ दिनों में वे विधि लिखित मानकर शांत हो गए, लेकिन कुछ युवा शरणगणों के मन में यह क्रोध दबा रहा। यह क्रोध उनके अंदर ही अंदर सुलगता रहा, उबलता रहा। उनका मानना था कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो हमें प्राण लेने का हक भी नहीं होता और हत्या की शिक्षा हत्या ही हो सकती है। ऐसी ही सोच वाले गुट में जयदेव नामक एक युवा शरण था। पूरा मामला शांत होने के बाद एक रात उसने नंगी तलवार लेकर राजमहल में जाकर सोते हुए राजा बिज्जल का सिर काट कर उसे उसके किए पाप का दंड दे दिया। इस तरह प्रतिशोध लेकर वह बाहर आकर उसने उसी तलवार से अपना सिर काट कर खुद राज हत्या का प्रायश्चित कर लिया। लेकिन इस घटना का बहुत विपरीत परिणाम हुआ। युवा राजा सोवीदेव पिता की हत्या से क्रोधित हो गया। उसने अपने सेनापति और सैनिकों को आदेश दिया कि शरणगणों को मार डालो और उन्हें प्रेरणा देने वाला उनका वचन साहित्य जला डालो। सैनिक शरणगणों पर अत्याचार करने लगे तो अक्का नागम्मा, गंगांबिका, चन्नबसवण्ण, मडिवाळ माचीदेव, बाचरस, डोहर कक्कय्या, नूलिये चंदय्या वगैरह अनेक शरणों ने गणाचारी वृत्ति का अंगीकार करके उन्होंने शरणगण तथा वचन साहित्य का रक्षण करने का बीड़ा उठाया। चन्नबसवण्ण तथा अक्का नागम्मा ने दूरदृष्टि से वचन भंडार से सारा वचन साहित्य महामने में लाकर रख दिया था। इसके बाद सैनिकों ने वचन भंडार को आग लगा दी। अंत में अक्का नागम्मा, गंगांबिका, चन्नबसवण्ण, मडिवाळ माचीदेव, कक्कय्या, नूलिये चंदय्या तथा अन्य कुछ शरणों ने जितना हो सके उतना साहित्य उठाकर उड़वी के लिए प्रस्थान किया। इस दल का नेतृत्व माचीदेव ने किया। इनके पीछे सैनिक लगे रहे। माचीदेव तथा गंगांबिका देवी ने शस्त्र विद्या के साथ युद्ध नीति भी सीखी थी। उसका उपयोग उन्हें अब हुआ। माचीदेव ने गनिमी कावा का प्रयोग किया और उन्होंने बिज्जल राजा के सैनिकों को ऐसा चकमा दिया कि वे उन्हें ढूंढते ही रह गए और ये लोग कोसों दूर निकल गए। सैनिकों से शरणगणों को बचाने के लिए उन्होंने रातों रात उफानती कृष्णा नदी को पार कराया। माचीदेव की कूटनीति ने काम किया। फिर भी उड़वी जाने तक यदा कदा उनका सामना सैनिकों से होता रहा। शरणगण प्राण की बाजी लगाकर लड़ते थे। इस प्रवास में जितनी बार लड़ाई हुई, हर लड़ाई शरणगणों ने ही जीती। इनके नेता माचीदेव इतनी वीरता से लड़ते थे कि सभी शरणों को उनसे लड़ने की प्रेरणा मिलती थी। माचीदेव को युद्ध भूमि में देखकर लगता था कि साक्षात वीरभद्र देव अवतीर्ण हुए हैं। उन्हें शत्रु पर क्रोध से भरकर जोरदार प्रहार करते हुए देखकर अक्का नागम्मा को लगता था, क्या माचीदेव में साक्षात यमराज का संचार हुआ है? हाय, माचीदेव कितने निर्दयता से शत्रु पर वार कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी नरमाई से वार करना चाहिए। मूग बसव ग्राम के पास उनका राज सैनिकों से आमना सामना हुआ तो
पूरे 1 सप्ताह तक यह लड़ाई चलती रही। घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ भी शरणों की ही जीत हुई। हर लड़ाई में शरण जीतते रहे, लेकिन कुछ शरणों को वीरगति मिलती थी तो कितने ही शरण घायल हो जाते थे। गंगांबिका देवी खुद थकी या जख्मी होते हुए भी मातृभाव से उन शरणों की सेवा करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी, उनके जख्मों पर मरहम लगाती थी। मूक बसवा के बाद कादरवಳ್ಳಿ ग्राम के पास फिर से लड़ाई हुई। धन्यवाद।